त्वमेव जयते। हमारे चैनल रोगमुक्त शरीर में स्वास्थ्य की पाठशाला में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है और सभी लोग स्वस्थ रहें, ये हमारी शुभकामनाएं हैं और ये हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। हम हमेशा आपको स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें ही बताते रहते हैं और आपके मन में विचार जरूर आते रहेंगे कि भैया कोई ऐसी विधि है क्या जो कि बड़ी सरल हो, सब परिवार बच्चों के साथ कर सकें। स्वास्थ्य से संबंधित 3 ही मुख्य विधियाँ बताई गई हैं जो कि हमारी क्रिया के रूप में किया जाती हैं। एक हमारा व्यायाम है, एक हमारा आसन है और दूसरा हमारा प्राणायाम है। तो इन तीनों में से कौन सी ऐसी क्रिया है जो कि बड़ी सरल हो और हर रूप में हम उसको कर सकें, आसानी से कर सकें और जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई हो। व्यायाम भी हमारा जुड़ा है, ठीक है, आसन भी हमारा जुड़ा, ठीक है, प्राणायाम भी जुड़ा हुआ हमारे स्वास्थ्य से, हमारे शरीर की क्रिया से जुड़ी हुई है, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे आवश्यक, सबसे जरूरी हमारे स्वास्थ्य के लिए है प्राणायाम की क्रिया, यानी श्वसन क्रिया। प्राणायाम का मतलब होता है कि अपने प्राणों का विस्तार करना शरीर के अंदर, जहाँ जहाँ पे हमारे प्राण जो है पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है या पूर्ण रूप से वहाँ पर कमज़ोर पड़ रहे हैं, उस चीज़ों का हम किस तरीके से अपने शरीर के अंदर पूर्ण रूप से विकसित करके रखें, पूर्ण रूप से डेवलप करके रखें। क्योंकि पूरे शरीर में प्राण ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे शरीर के पूरे सिस्टम को चलाती रहती है। यानी हम जो गतिमान करते हैं, जो तरह की एक्टिविटी करते हैं, वो सब हमारे प्राणों के द्वारा यानी वायु के द्वारा ही होती है। हमारे शरीर में वायु जिस स्थान में बन जाती है, उस स्थान की गति, चाहे हमारी सेल्स की हो, चाहे मसल्स की हो, चाहे टिश्यूज़ की हो, वो सारी गतियाँ बन जाती हैं। तो ऐसी कौन सी विधि है जो बहुत सस्ती, बहुत सरल और उसको कर लेने से हमारा शरीर पूर्ण रूप से एक्टिव रहे, पूर्ण रूप से गतिमान रहे, जो सबसे आवश्यक है। अगर शरीर के अंदर गति नहीं तो शरीर का कोई महत्व नहीं, मृत्यु के समान हो गया। भाई डेड होने का मतलब क्या होता है? हमारे शरीर की गतिविधियाँ बंद हो गई, चाहे हमारी हार्ट बीटिंग बंद हो गई हो, चाहे हमारा श्वसन क्रिया बंद हो गई हो, चाहे हमारे आर्गन्स एक्सटर्नल इंटरनल हर का मूवमेंट बंद हो गया हो। तो आज हम आपको प्राणायाम के बारे में विशेष तौर से बताएंगे कि कौन कौन से प्राणायाम बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उनका पा सकें, उसके सही तरीके क्या हैं, कितनी मात्रा में करना चाहिए और क्या उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। और छोटे बच्चे से लेकर 5 साल के बच्चे से लेकर के हर उम्र का आदमी, चाहे लेट करके, चाहे बैठ करके, चाहे कुर्सी में बैठ करके, चाहे जमीन में बैठ करके, चाहे जिस अवस्था में करें। क्योंकि श्वसन क्रिया के लिए तो कोई अवस्था है नहीं कि श्वसन क्रिया आदमी खड़ा होकर ही कर सकता है, बैठ करके ही कर सकता है, लेट करके। श्वसन क्रिया तो शरीर के चाहे जिस अवस्था में हो हम कर सकते हैं। बस खाली ये चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी क्रियाएँ चलते हुए मत करिए। कोई भी क्रियाएँ जो है आप अपने कहीं भी जा रहे हैं, अपने गाड़ी से जा रहे हैं, रिक्शे से जा रहे हैं, स्कूटर से जा रहे हैं, अन्य किसी ट्रेन में जा रहे हैं, तो उन सब स्थानों में उस तरह में इन क्रियाओं को नहीं करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा शांत प्रिय स्थान होना चाहिए। तो कौन कौन सी हमारी प्राणायाम की जो है बड़ी आवश्यक क्रियाएं हैं और पूर्ण लाभकारी हैं, बस उन पर ध्यान देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आप थोड़े से कुछ व्यायाम भी आप तो नहीं, आसन का भी थोड़ा सा प्रयोग कर सकते हैं कि उसमें इम्पॉर्टेंट आसन हमारे क्या है, दोनों का आज हम आपको पूर्ण रूप से करके बताएंगे। और आप इन चीज़ों को हमारे चैनल के माध्यम से अपने सामने रख करके करिए और अपने को कंपेयर करिए, अपने को तुलना करिए, कहाँ पे हम गलत कर रहे हैं, कहाँ पे हमारे अंदर कमियां आ रही हैं। क्योंकि आप कर तो रहे हैं लेकिन आपको लाभ नहीं मिल रहा। ये चीज़ तो कर तो रहे हैं, हम योगा के अंदर प्राणायाम भी कर रहे हैं, व्यायाम भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, एक्यूप्रेशर भी कर रहे हैं, जो भी हमारी स्त्री क्रियाएँ जिनको आप शरीर द्वारा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है हमारा रोग ठीक नहीं हो रहा है। फिर भी हम जो है दवाइयों की तरफ भाग रहे हैं, जांच की तरफ भाग रहे हैं, इन्हीं सब चीज़ों में। तो इसका मतलब उस समय का आपका जो सदुपयोग अगर नहीं हो रहा तो उस समय से क्या फ़ायदा, उस क्रिया करने से क्या फ़ायदा है? भाई जिस क्रिया के लिए बताया जा रहा है कि हम योग के द्वारा गंभीर से गंभीर रोगों को ठीक कर सकते हैं, योग के द्वारा अपने शरीर को पूर्ण रूप से रोगमुक्त रख सकते हैं, योग के द्वारा हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं, फिर भी हम स्वस्थ नहीं रहते, तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ गलत है। उस चीज़ को भी जानना पड़ेगा कि हम क्रिया को कहाँ पर गलत कर रहे हैं, यानी उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्वांटिटी होनी चाहिए। ये 2 चीज़ों को जानना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले थोड़ी सी जो नॉर्मल क्रियाएं हैं आप समझिए। वज्रासन बैठिए, वज्रासन पर नहीं बैठ सकते तो सुखासन बैठिए, ये आप इस आसन को वज्रासन कहते हैं। और दूसरा आसन हमारा है आराम से करके एक पैर को पैर इस तरह चढ़ा लीजिए, ये सुखासन होता है।
इन दोनों आसन में जिस भी आसन में आप आराम से बैठ सकते हैं। यदि इन दोनों में नहीं बैठ सकते, मान के चलिए कोई ऐसी परिस्थिति है, कोई ऐसी तकलीफ हमारे है, कमर में तकलीफ है या घुटनों को हम नहीं मोड़ सकते हैं, तो कुछ दिन बाद आप ऐसे आराम से बैठ कर फैला कर सकते हैं और पीछे की तरफ कोई ना कोई सपोर्ट ले सकते हैं। यानी आपको क्रिया करनी है, क्योंकि जब तक आप पूर्ण रूप से सामान्य आसन में नहीं बैठेंगे तब तक आप किसी भी क्रिया को एकाग्र होकर के या कंसंट्रेशन होकर के नहीं कर सकते। तो कंसंट्रेशन बनाने के लिए सबसे पहले हमारी बैठने की परिस्थिति हमारे शरीर के अनुकूल होना चाहिए। तो आप सुखासन में बैठ सकते हैं, हमने आपको बताया आप इस तरह वज्रासन में बैठ सकते हैं। अगर आप वज्रासन में बैठ गए हैं तो सबसे पहले आप वज्रासन में बैठ रहे हैं तो मंडूकासन करें, बहुत जरूरी चीज़ है, एकदम वही चीज़ बताई जा रही है, जी चीज़ बिल्कुल जरूरी है। मंडूकासन में डीप जो है एक्सहल करेंगे, ऐसे रखना है, आप ध्यान रखिए, कभी ऐसे नहीं दबाएंगे, इस तरीके से रखना है, अंगूठे को अंदर करके ऐसे करके इसे ऐसे दबाएंगे और खूब गहरी सांस को बाहर फेंकेंगे नाक के द्वारा और होल्ड करके आराम से झुकेंगे, जितना आराम से झुक सकते हैं, धीरे 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 फिर सांस को भरते जाएंगे, फिर झुकेंगे और इस तरह से किया 10 बार और 10 बार ऐसे हाथ ऐसे हाथ बिल्कुल इस तरह, फिर ऊपर करेंगे। बस अपनी क्षमता के हिसाब से सांस को बाहर निकालें, किसी तरह का ऐसा प्रेशर न लगाए जो शरीर को कष्टदायक हो जाए, को अच्छे से नाक से निकालें और 10 बार इसको करें, 10 बार इसको करें। ये आपका मंडूकासन है, वज्रासन बैठ गए, मंडूकासन बैठ गए, दोनों क्रियाएं आपके एक ही बार में होंगे, जो हमारे लिए पैंक्रियास के लिए यानी मधुमेह के रोगी, शुगर के रोगी या जिन्हें डायबिटीज़ कहते हैं उनके लिए पूर्ण रूप से औषधि का काम करता है। ये आसन हमारा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि हमारे पैंक्रियास के अंदर जो बीटा सेल्स होती हैं उनको रीजनरेट करता है, फिर वही बीटा सेल हमारी जो बॉडी के अंदर की का उनका फंक्शन पूरा जाता है, धीरे धीरे करके वो स्लो हो जाती है। तो उस कंडीशन में हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होता है, तो हम इंसुलिन के प्रोडक्शन को, इंसुलिन की मात्रा को किस तरीके से लेवल में रखें कि जितनी हमें ज़रूरत है शरीर को उस हिसाब से किस तरीके से वो बने, उसको बनाने की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हमारे शरीर के अंदर पैंक्रियाज ही है, पैंक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स है। तो हाउ टू एक्टिवेट अवर बीटा सेल्स, इट इज़ गुड मेडिसिन अदर इट इज़ अ गुड आसन्स बोथ। तो चाहे आप इसको वज्र मंडूकासन कहें, चाहे इसको एक औषधि, सबसे बढ़िया। इसके बाद आराम से हाथ को अपने से फैला सीधे 1 2 3 4 5 से एकदम पैरेलल ध्यान दें, क्या देना, कभी ऐसे नहीं होना चाहिए, कभी ऐसे नहीं, पैरेलल टू बॉडी। मोर इम्पॉर्टेंट है यू डू द क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ। इफ यू कैन नॉट मैनेज क्वालिटी एंड क्वांटिटी यू कैन नॉट गेट ए करेक्ट रिजल्ट। यू वांट करेक्ट रिजल्ट्स, इफ यू आर डूइंग एनी मिस्टेक्स तो फर्स्ट यू मेंटेन द करेक्ट थिंग्स, आई एम डूइंग करेक्ट, आई एम नॉट। ओपन योर हैंड स्ट्रेट 50 टाइम, 1 2 3 4 5 पूरा फैलाइए, इस क्रिया को 50 बार करिए, फिर मुट्ठी को बंद करिए, हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे, फिर इस क्रिया को बिल्कुल ऐसे ही कम से कम 10 से 15 तक 20 तक जरूर करें। फिर इसके बाद बिल्कुल हाथ वैसे रहेगा, ध्यान दीजिए बिल्कुल जरा सा भी एल्बो मुड़ेगा नहीं हमारा, बिल्कुल ऐसे रखेंगे आराम से, ये भी 15 तक कम से कम। फिर इसको रिवर्स करें, बहुत ही सरल क्रिया है, बड़ी आसान क्रिया है, कहीं पर कन्फ्यूजन है ही नहीं। फिर इसके बाद अंगूठे को बिल्कुल ऐसे, कितनी सरल क्रिया है, आप इमेजिन करें कितनी बढ़िया से क्रिया है, जिनको हम कर रहे हैं कि अगर आप सही रूप में कर रहे हैं तो निश्चित फायदा हो। और अगर आपको किसी तरह का डाउट, किसी तरह का संदेह लग रहा है तो जरूर आप एक बार कांटेक्ट करें ऑनलाइन के जरिए। फिर फिंगर्स को ऐसे आराम से सारी क्रिया देखिए, आपके सारे ज्वाइंट्स बॉडी में तीन ही चीज़ों को हमें देखना है। एक हमारा स्पाइनल कार्ड्स पूर्ण रूप से फंक्शन बेटर करे, हमारे बॉडी के जो मेजर ज्वाइंट्स हैं, हमारे शोल्डर्स है, नेक्स है, रिस्ट है, एल्बो है, हमारी नीज है, इसके बाद हमारा घुटने हैं, हमारी थाई है, ये सब चीज़ें हमारी जो है, हमारी कमर है, ये सब जो मेजर ज्वाइंट्स हमारे हैं वो पूर्ण रूप से फ्री रहे। तो किसी तरह की प्रॉब्लम्स आएगी तो उनको किस तरीके से हमें फ्री रखना है, वही चीज़ों पे आप कॉन्सेंट्रेट करना है, उन्हीं चीज़ों पे आप ध्यान देना जो बॉडी से बिल्कुल रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बस आराम से बैठ गए, माउथ के लिए 10-15 बार, इससे हमारी पूरी ये सारी जितनी हमारी नर्व्स हैं, जितनी हमारी आर्टरीज हैं, जितनी हमारी सर्कुलेशंस वाली हमारी पाइपलाइन सब पूरी खुल जाएंगी हमारी, बिल्कुल 10-15 बार।
एंटी क्लॉकवाइज। फिर दांतों पे दांत को रख के मुंह को फैलाया आपने और दांत पे दांत को रख के इसे प्रेस करिए आराम से, और झटके से नहीं, मुंह फैला के धीरे धीरे दांतों पे दांत से टच कराइए और टच उसको प्रेस करिए। फिर निकाला, इससे कम से कम 10 बार करें। इसके बाद आप जीभ से मुंह में लार निकालिए और लार निकालने के बाद जिस तरीके से आप ब्रश करते हैं मंजन के साथ उस तरीके से आप जीभ को जो है ब्रश बना लीजिए और मंजन अपनी लार को बना लीजिए। लार करके जब लार भर जाएगी उसको बाहर थूक दीजिए। आप देखिए आपको नेचर ने क्या चीज़, सारी चीज़ें नेचर ने हमारे से फिट कर दिया है, हम उसको जान नहीं रहे हैं या उसके बारे में अनजान बने हैं, उन्हीं चीज़ों को नष्ट कर रहे हैं। तो 3-4 बार इस तरह घुमाएंगे, 2-3 बार आप उसको थूकेंगे, आपके अंदर के पूरे दांत के अंदर की जितनी भी चीज़ें हमारी कचरा सचरा वो सब सारी निकल जाएंगी और हमारा एल्कलाइन से पूरा दांत भर जाएगा और हमारे दांत के अंदर एक तरह की नेचुरल क्लीनिंग हो गई। फिर इसके बाद इस चीज़ को आप करिए आराम से, सोल्जर्स की 10 बार क्लॉक, 10 बार एंटी क्लॉक। बहुत ही सरल क्रियाएं हैं, ये अंगूठा से टच होना चाहिए, ध्यान रखिए। तो हमारी एकदम सामने बैठेंगे, जरा सा भी नज़र को ऐसे से बिल्कुल पैरेलल टू फेस, बिल्कुल ऐसे रखते हैं, राइट, एकदम आराम से करेंगे। फिर नेक का करिए, बहुत सरल, मुश्किल से 40-1 घंटा में तो बहुत कुछ हो जाता है, जितनी आपको जरूरत है। नेक को ऐसे इसमें ध्यान कर देना है। कभी शोल्डर्स को ऐसे नहीं उठाएं, बहुत से लोग क्या करते हैं शोल्डर्स उठा के ऐसे टच कराते हैं, बिल्कुल गलत। शोल्डर उठा के टच नहीं, शोल्डर बिल्कुल पास उठाएंगे, हमें नेक को टच कराना। धीरे धीरे करके 2-4 दिन के प्रैक्टिस के बाद हमारी गला बिल्कुल टच कर जाए, ऐसे टच कर जाए। फिर इसके बाद पैरेलल टू शोल्डर, इसमें भी सही कबाएगा। जब अगर जरा सा दुख रहा है तो कुछ उसमें से आप जो जरा सा भी उस चीज़ के लिए ओवर प्रेशर मत दिए, धीरे धीरे करके बिल्कुल ऐसे। फिर हाथ किया 10 बार, फिर इसको आराम से ऐसे करें, बिल्कुल छक्के के एकदम पैर होना चाहिए, बिल्कुल आराम से करें आप। बहुत ही सरल विधि है। और फिर इसका रोटेशन करें, रोटेशन करते समय आपको जरूर बंद करेंगे, स्लो मोशन में करेंगे। जरा सा भी अगर चक्कर आने लगे तो थोड़ा सा रुक जाएंगे, फिर अगेन रिपीट करेंगे, स्लो मोशन में करेंगे पूरा। कुछ लोग क्या करते हैं आपने देखा होगा, उन्होंने इसे घुमाया और घुमाने के बाद यहाँ तक लेके आए और फिर यही से ऐसे रिपीट कर दिया। ये विधि सही नहीं, पूरा राउंड लेना है। यानी आपने ऐसे घुमाया, हमारे पूरा ऐसा बोला, बने ऐसे बोला। सोचिए कहाँ पर हमारी गलती हो रही, कहाँ नहीं हो रही। बिल्कुल आराम से गले को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, जरा से भी गले के अंदर किसी भी तरह का स्ट्रेचिंग नहीं होना चाहिए, किसी तरह का गले के अंदर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। सारी नस बिल्कुल हमारी लूज रहे, बिल्कुल आराम से क्लॉक वाइज पूरा बोला रहे 5 से 10 बार। बहुत ही सरल क्रिया है, कोई ऐसी क्रिया नहीं है जो आप करते नहीं, जो आप जानते नहीं, खाली आपको करना है। इसके बाद आराम से पैर की तरफ आप आराम दिए, आराम बैठिए, थोड़ा सा रिलैक्स भी हो गए। फिंगर्स को केवल फिंगर पर सही ध्यान दीजिए, इस पर नहीं रखा, एक एक पॉइंट को बिल्कुल माइन्यूटली देखिए, आप ध्यान दीजिए बिल्कुल, क्योंकि ये आपका ये मेडिसिनल योगा है। यानी ये वर्क जो कर रहा है आपका एज ए मेडिसिन कर रहा है, और जो क्रियाओं को आप करते हैं कंपेयर करिए, बिल्कुल ऐसे। केवल पंजों को 25 बार इसको दबाइए, 25 टाइम, 10-5 बार नहीं। फिर इसके बाद एकदम आराम से पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे, घुटने मुड़ेंगे नहीं, घुटने को मोड़ के नहीं करना जाने, जितना कर सकते करिए, आराम करिए, 2-3 कुछ हो जाए, लेकिन घुटने को मोड़ के नहीं, ऐसे ऐसे मुड़ेगा नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट घुटने होना चाहिए। आराम करके आराम से 10 बार, 10 क्लॉक और 10 एंटी क्लॉक। फिर थोड़ा सा क्रॉस वाइज और फिर दोनों को सही, ये अच्छी होना चाहिए, इसको 100 तक जाना चाहिए। ये आपकी अर्थराइटिस जहाँ से यहाँ तक कि जितनी भी जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, क्रैम्प जो आ रहा है, हमारा साइड का ना हमारी जो है लोगों को क्रैम्प बहुत सारे आ रहे हैं आजकल, देख रहे हैं रात में, इसके लिए। फिर इसका स्ट्रेचिंग करेंगे, नीज करेंगे, ये भी 100 बार करेंगे। बड़ी सरल क्रियाएं हैं। देखिए आप कहीं कुछ परेशानी हो रही, कुछ परेशानी नहीं हो रही, बस एक ही परेशानी हो रही है कि समय नहीं हमारे पास। भाई समय तो आपको निकालना पड़ेगा, समय को आप खरीद नहीं सकते हैं, समय को पकड़, जिसने समय को नहीं पकड़ा वो अपने किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकता। समय को पकड़ना ही इंसान की सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी है, सबसे जरूरी चीज है। फिर इसके बाद पश्चिमोत्तासन, इसको पकड़िए आराम से, सांस को बाहर निकाला, इसको पकड़ने को पकड़ के थोड़ी देर होल्ड करिए, सांस को बाहर निकालने के बाद। कितनी सरल चीजें हैं। शुरू में मान के चलिए जहाँ तक टच कर रहे हैं वहाँ तक करिए, धीरे 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 करके आप पे टच होने लगे,
पहले दिन नहीं टच कर रहे हैं, ओवर स्ट्रेच पड़ रहा है, बिल्कुल घबराइए, धीरे धीरे करिए ना, आराम से टच कर लेंगे, आराम से टच कर लेंगे इस चीज़ को, लेकिन घुटना नहीं मुड़ना चाहिए। ध्यान रखिए, जिस दिन घुटना बिल्कुल बराबर है आप टच कर लेंगे इस तरह, तब आप समझिए कि मैं बिल्कुल करेक्ट कर रहा हूँ। तो बड़ी सिंपल चीज़ें हैं जिनको भी समझना चाहिए। अब ये सब चीज़ें तो आराम से कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं, कहीं आपको जाना नहीं, किसी फील्ड में जाना नहीं, किसी चीज़ के बारे में आपको उस स्थान की जरूरत नहीं, आपका घर है, आपका बेडरूम है, उनका बशर्ते कि हवा खुली आना चाहिए। तो इतनी जो इम्पॉर्टेंट क्रियाएं हैं उनको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा प्राणायाम का, जो प्राणायाम सबसे जरूरी चीज़ें हैं जिनको कि आप आराम से कर सकते हैं। सुखासन बैठ जाइए, चाहे वज्रासन बैठ जाइए, जो भी आपको आसन आसान लगे जिसमें आपको सुविधा हो, ठीक है। सबसे उत्तम वज्रासन, वज्रासन नहीं बैठ सकते सुखासन से बैठ गए आराम से। अग्निशार, अग्निशार को जरूर करें सबसे पहले, स्टार्ट करने के पहले दूसरी प्राणायाम की क्रियाओं को अग्निशार से जरूर करें। सांस को आपने बाहर फेंक दिया आराम से, नाक से, सारा कंसंट्रेशन नाक को है, एक एक पॉइंट में प्रेशर आप प्लीज, नाक को फेंक दिया, सांस को रोक दिया और रोकने के बाद आराम से पेट को चलाइए। इस क्रिया को 5 बार करें। एक बार करने के बाद 1-2 नॉर्मल ब्रीथिंग लेके फिर रिपीट करें। 1-2 नॉर्मल ब्रीथिंग लेके, ये आपने एक बार किया, कर रहे हैं, दोबारा करेंगे तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग सकता है। 1-2 ब्रीथिंग लेके बस हमें ध्यान का रखना है कि सांस को बाहर फेंकना है और फेंकने के बाद होल्ड कर लेना है, फिर पेट पे प्रेशर देना है। ये अग्निशार क्रिया होती है। इसके बाद हमारी आती है भस्त्रिका। बड़ी आसान चीज़ है, कुछ न कर पाए कम से कम प्राणायाम की क्रिया तो करना जरूरी सीख लें। इसी चीज़ को ही सबसे पहले करें, इस सबसे ज़्यादा लाभ आपको इस क्रिया से मिलेंगे। सब परिवार बच्चों के साथ बैठ कर करें, आराम सांस को अपनी पूरी अच्छी से सांस भरे रहेगा। आपको लगना चाहिए कि हमारा लंग्स जो है बिल्कुल एकदम गुब्बारे की तरह भर गया है, एकदम फूल गया है, क्योंकि लंग्स एक तरह बैलून तो है ही। बैलून को जितने फुलाते करें उतने हमारे अंदर के चैम्बर्स, हमारे इसके अंदर चैम्बर्स कितने हैं, तो इसके अंदर हमारे 35 करोड़ चैम्बर्स हमारे हैं दोनों लंग्स में मिला कर। सोचो उन सारे चैम्बरों को हमें खोलना है, उन सारे ब्रेंकियोल्स को हमें खोलना है। सिंपल सा चीज़ है, तो उनको खोले। एयर के माध्यम, सबसे बड़ा माध्यम एयर है, ना तो पानी से खो सकते हैं ना भोजन से खो सकते हैं। तो हम लंग्स जो है हमारी बॉडी का सुपर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स है। एयर का माध्यम हमारा लंग्स है। तो बिल्कुल, क्योंकि जब तक इसके लाभ भी नहीं जानेंगे आप क्यों करें, ये प्रश्न हमेशा रहता है, आप क्यों करें भाई, क्यों करें भाई, क्यों ना दवा खाएं भाई, क्यों ना हम जाँच कराएं भाई। जाँच कराना जो है वो निदान नहीं है, किसी भी तरह का जाँच कराना वो निदान नहीं, वो तो एक तरह का पता चल गया कि हमारे अंदर क्या रोग है। वो सारी चीज़ों की जानकारी आप अपने शरीर के माध्यम से पता लगा सकते हैं। यदि हमें हमारे शरीर के माध्यम से पता है कि शरीर में क्या गड़बड़ हो रहा है, उसका इंडिकेटर, हर बीमारी का इंडिकेटर हमारा शरीर स्वयं से देता है, खाली हम उसको जानते नहीं। बस उसी सब को जानने के लिए बड़ी सरल विधि तो आपको यहाँ पर बताई जा रही है, जिसके लिए आप जिस तरीके से आप समझे, आने से, यहाँ पर आने से, ऑनलाइन से, जिस तरीके से आपको सुविधा अच्छी लगे उससे। फिर इसके बाद आराम से अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम एकदम आराम से दाहिने हाथ से दाहिने अंगूठे को बंद किया। स्टार्टिंग हमेशा बाएं से कर दिया। जब हम स्टार्ट करेंगे अनुलोम विलोम तो दाहिने हाथ को बंद कर लेंगे और बाएं हाथ से खींचेंगे, फिर निकालेंगे। इस क्रिया को कम से कम 10 मिनट, यानी कम से कम 150 बार तो जरूर करें। छोटे बच्चे हैं 50-75 करें, 50-75 करें, लेकिन नॉर्मल जो है हमारे उसको 150 बार जरूर करना चाहिए। इसके बाद कपालभाति हमारी आती है। कपालभाति में कंसंट्रेशन क्या लेना है, केवल नाक पे कंसंट्रेशन रखना है, ओनली एक्सहेल करना है नाक से, हाई प्रेशर से, अपने हिसाब से। स्टमक का प्रेशर बिल्कुल नहीं लेंगे, ध्यान दिए, और ब्रीथिंग बीच में नहीं लेंगे। आराम बैठ गया और ना मिली लोग देखते, कभी लोग ज़्यादातर लोग पेट पे प्रेशर देते हैं, इससे थक भी जाते हैं और पेन भी एब्डोमेन में होने लगता है। तो सही विधि नहीं करेंगे तो कहीं कोई ना कोई तकलीफ आएगी, और उस तकलीफ पे से क्या होगा, आपका विश्वास उस विधि से खत्म हो जाएगा और आप इसको नहीं करेंगे। बोलेंगे भाई अरे भाई कपालभाति तुम करें, हमें दर्द शुरू हो गया, या हम अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो मेरा सर भारी हो गया। ऐसा नहीं, कहीं पर भारीपन सर का लगने लगे तो उसको इस तरह ना समझिए कि उसका जो है कोई साइड इफेक्ट है, उसको आप थोड़ा स्लो कर लिया इस विधि को।
थोड़ी देर नॉर्मल हो जाएगा। जिस दिन आप कोई भी क्रिया कर रहे हैं, चाहे अनुलोम विलोम कर रहे हो, चाहे कपालभाति कर रहे हो, जो भी क्रिया कर रहे हो, भ्रामरी कर रहे हो, भस्त्रिका कर रहे हो, जब तक आपका एक दिन आएगा कि आपका सर का दर्द, सर का भारीपन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। बस क्रिया को सही करिए बस। तो आपका कपालभाति कर रहे हैं, आराम से इसको करिए। इसको भी कम से कम 500 बार करिए, 10 मिनट जरूर। 10 मिनट अनुलोम विलोम, 10 मिनट कपालभाति, बिल्कुल 25 से 50 बार तक आपका भस्त्रिका और 5 बार अग्निशार बिल्कुल आप नोट करें। इतने बार जब करेंगे कम से कम तो उसका परिणाम शरीर में आएगा। हमारे शरीर के अंदर 800 ट्रिलियन सेल्स हैं, सारी सेल्स को एक्टिवेट करना है भाई। अगर हमें 1 लोटा पानी, अगर हमें 1 लीटर पानी की प्यास लगी है और हमें 100 ml पानी पियेंगे तो कहाँ से फर्क आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। पी रहे रोज 100 ml और हमें बॉडी को जरूरत है 1 लीटर की, तो सोचिए आप तो इफेक्ट कब आएगा? जब उसको जब इतनी मात्रा आप करेंगे तब एक बार आपके बॉडी के अंदर वो सारी ऐसे इफेक्ट्स पहुंचेंगे। तो कितने दिन से कितनी सेल्स हमारी ब्लॉक पड़ी है, कितनी हमारी जाम पड़ी है, कोई ना कोई प्रॉब्लम से वो एक्टिवेट नहीं हो रही है, स्लो कंडीशंस में, स्लीपिंग कंडीशंस में, जो भी आप सुना, तो उन सबको एक्टिवेट करने के लिए प्रॉपर एक मात्रा तो पहुँचनी चाहिए है। क्वालिटी के साथ साथ क्वान्टिटी भी जरूरी है। अगर हमारी क्वालिटी बेटर, क्वांटिटी नहीं सही तो भी रिजल्ट नहीं आएगा, क्वांटिटी सही क्वालिटी नहीं सही तो भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो दोनों को मेंटेन करना है। फिर इसके बाद आराम से भ्रामरी पे आ जाइए। भ्रामरी का बड़ा तरीका, हाथ दोनों सीधे रहे और लंबी सांस खींचो और लंबी सांस खींचने के बाद नाक से उसको आराम से भ्रामरी की आवाज करें। इस क्रिया को 10 बार करना, ध्यान रखिए क्वांटिटी बिल्कुल 10 बार करना। और कैसा करना, जब भी आप करें सांस को पूरी खींचे, कान से मुट्ठी को पूरा करें, बाहर का कांटेक्ट हमारे साउंड में ना पड़े, बिल्कुल एकदम कंसंट्रेट है, आँख को बंद करके। बाहर की आवाज आएगी तो कंसंट्रेशन हमारे भ्रामरी की, हमारे ब्रेन की बहुत बड़ी टानी है। 10 बार इसको करें। फिर इसके बाद ओम करिए आप आराम से बैठ करके, आराम से सांस को आप देखते हो वो करते 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 उसका इफेक्ट लास्ट में नाभि तक पहुंच जाएगा। जब हमारी नाभि तक पहुंच जाओ, हमारी नाभि अंदर की तरफ खींचने लगे, तब समझिए कि हमारा इस क्रिया का पूरा इफेक्ट हमारे शरीर में आया है। बहुत से लोग क्या करते हैं, मुंह को बंद कर लेते हैं। नहीं, ये क्रिया आपके मेडिसिन से बताइए। हमसे थोड़ा सा इस चीज़ को जानने की कोशिश करें कि योगा के भी 2 ग्रुप है, एक मेडिसिनल योगा है, एक खाली योगा है। एक प्राणायाम है, एक मेडिसिनल प्राणायाम है, एक आसन है, एक मेडिसिनल आसन है, एक एक्सरसाइज है, एक मेडिसिनल एक्सरसाइज है। इसी को समझना है। हमारे इस समय नेचुरोपैथी एंड मेडिसिनल योगा सेंटर के अंदर आपको जो भी चीज़ समझाई जाएगी वो बीमारी को ठीक करने के लिए एज ए मेडिसिन काम करे। चाहे हमारा अनुलोम विलोम हो, चाहे हमारा कपालभाति हो, चाहे हमारा भ्रामरी हो, चाहे हमारा अग्निशार हो, चाहे ओम का उच्चारण हो, जितनी भी चीज़ें जो व्यायाम आपको बताए जाएंगे वो हमारे बिल्कुल मेडिसिन से संबंधित होंगे। वो आसन बताए जाएंगे जो कि एकदम मेडिसिन से संबंधित होंगे। बस यही फर्क है। और जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे कि हमारी ये क्रियाएं, आसन, कुछ जो इम्पॉर्टेंट व्यायाम है और हमारा प्राणायाम, ये एक बहुत बड़ी औषध है जिसके अंदर ना तो कोई साइड इफेक्ट है, ना किसी तरह का उसके अंदर कन्फ्यूजन है। बस उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को मेंटेन करना है। जिस तरीके से डॉक्टर हमारे कहते हैं भाई इसको खाली पेट इस मेडिसिन को खाना है तो हम खाली पेट ही खा रहे हैं। इस मेडिसिन को भाई खाना खाने के तुरंत बाद खाना है तो तुरंत बाद खा रहे हैं। दोपहर में मेडिसिन खाने के बस तुरंत ही खा लीजिए, तब खा रहे 1 घंटे। तो जिस तरीके से हमारे मेडिसिन के अंदर रूल्स और रेगुलेशन है क्वालिटी और क्वांटिटी के, ठीक वही सारे रूल्स और रेगुलेशंस आपके शरीर के द्वारा किस तरीके से आप अपने शरीर से खुद ही मेडिसिन को जो है एक तरह से उत्पन्न कर लें, यानी उसका प्रोडक्ट कर लें और किस तरीके से उसको करें। सारा सिस्टम, सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सारी प्रोडक्शन यूनिट, सारी चीज़ें हमारे शरीर के अंदर फिट है। ईश्वर ने सब फिट कर दिया है, नट बोल्ट स्क्रू, जितने भी उसके स्टूल, उसके टूल्स, सब कुछ अंदर फिट है। खाली हमें उसकी जानकारी नहीं है बस। जिस तरीके से गाड़ी चलाने के लिए, अब गाड़ी के लिए वर्कशॉप जाए तो वर्कशॉप में लोग टेक्निकल चीज़ें सीखते हैं। साइकिल वाला साइकिल का अगर वो मतलब एक कारीगर बनता है तो उस चीज़ को सीखता है। इस तरीके से एक बार आपको बड़ी सरल विधि में अपने शरीर के बारे में जरूर जानकारी करना चाहिए, जरूर सीखना चाहिए। वही सारी चीज़ें हम आपको अपने इस रूप शरीर के अंदर अपने जो है MM नेचुरोपैथी मेडिसिनल योगा सेंटर में आपको बड़ी विधि पूर्वक समझाना चाहते हैं, ताकि आपके अंदर जो कन्फ्यूजन भरा हुआ है, आपके अंदर जो डाउट भरा हुआ है कि हम योगा से जो है पूर्ण लाभ नहीं मिल रहा, हमें क्यों नहीं मिल रहा है। जिस तरीके से आप दवाई खा रहे हैं, दवाई से जब लाभ नहीं मिलता तो मन में शंका होती है, चलो भाई दूसरे डॉक्टर के पास जाए, वहाँ नहीं हुआ तो वहाँ जाए। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है, जो मेडिसिन, वो हमारे जो बीमारी है उसके अनुकूल नहीं। सेम वही चीज़ है।
कुछ डिफरेंस है। बस इसमें क्या है, ना तो आपको कोई खर्चा है, इसलिए कि 2 ही 4 दवाइयों से आपके शरीर की जो 148 बीमारियां हैं, 148 जो बीमारियां हैं, आप इन्हीं थोड़ी सी 1 घंटे के अंदर थोड़ी सी जो इंपॉर्टेंट क्रियाओं को करके सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तमाम विभाग में आँख वाला आँख में जा रहा, नाक वाला नाक में जा रहा, कान वाला कान में जा रहा, हड्डी वाला हड्डी में जा रहा, पेट वाला पेट में जा रहा, चेस्ट वाला, जितने हमारे बॉडी के मेजर ऑर्गन है हर एक के डिपार्टमेंट खुल गए। तो हम चाहते हैं कि आपको कोई एक ऐसा डिपार्टमेंट मिल जाए, कोई आपको ऐसा ग्रुप मिल जाए, कोई आपको औषधि मिल जाए जो कि आप स्वयं से थोड़े से करने के बाद हमारी पूरी बॉडी का सर्विसिंग कर दे, हमारी पूरी बॉडी ओवरहालिंग कर दे, हमारी पूरी बॉडी के सारे सिस्टम को एक्टिवेट कर दे, हमारे सारे बॉडी के सिस्टम को रीजनरेट कर दे, हमारे सारे बॉडी के सिस्टम को सर्कुलेट कर दे। है कोई ऐसी विधि? बिल्कुल है। बस उसी चीज को समझना है, उसी सत्य को बताना है, उसी सत्य को हम आपको अपने माध्यम के द्वारा बताना चाहते हैं। पूर्ण विश्वास कीजिए, बड़ी सरल क्रिया है, शरीर से अपने प्यार कीजिए बस। इसके बाद दूसरी जो दो क्रिया और है उनको समझिए आप सबसे। इसके बाद आप क्या करें, बैठिए आराम से, खूब गहरी सांस लिए और होल्ड करिए। इस क्रिया को 3 से 5 बार करिए। इसको बोलते हैं वायु प्राणायाम। आराम से कीजिए और धीरे धीरे आप इस चीज को घड़ी के अंदर टाइम देखिए कितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं। तो कोशिश करिए धीरे तक हम 2 मिनट तक होल्ड करें बस। फिर इसके बाद डीप एक्सेल होल्ड और डीप इनर होल्ड, ये दोनों, ये आंतरिक वायु प्राणायाम है और वो आंतरिक प्राणायाम, वो वायु प्राणायाम, ये दोनों क्रियाएं भी हमारे जो है बहुत ही लाभदायक है। तो इतनी सारी चीजें हैं, कोई फिर भी आप लोग डाउट करते हैं, आपके सामने हर चीजें इतनी खुली बताई जा रही है। बस बार बार ये कहना है कि आपको विश्वास करिए, सत्य में विश्वास करिए, शरीर से प्यार करिए बस। जब आप शरीर से प्यार करने लगेंगे तो सत्य ये कहता है कि शरीर से प्यारी वस्तु ना तो कोई है ना कोई होगी। इसलिए बार बार हमारी प्रार्थना है कि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, निरोगी रखिए। और ये जो क्रिया आपको बताई गई, यदि आपके लिए लाभदायक हैं या आपके परिवार के लिए लाभदायक हैं, तो हम चाहते हैं कि आप एक यही सेवा करें कि अपना मोबाइल उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जागृत करें कि भाई जो चीज़ आपके हाथ में इधर उधर भटकी मत। जिस चीज़ को आप पैसा से नहीं खरीद सकते, आपके अंदर भरी हुई चीज़ है, उसी को जागृत करना है। उसी चीज़ को हमें आप लोगों को पूर्ण रूप से बताना है, जिसके लिए आपको ना एजुकेशन की जरूरत है, ना डिग्री की जरूरत है, ना बहुत बड़े हाई फाई लाइफ की जरूरत है। बस हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस संस्था से जुड़े और आपका एक संकल्प होना चाहिए पूरे समाज को, पूरे परिवार को, पूरे अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा उनके स्वास्थ्य के बारे में बताएं और रोग मुक्त शरीर को कैसे रखें इसके लिए जागरूक करें। सत्यमेव जयते।